All right, let's take you through the breaking developments, the Rajniti, the politics which is happening over Rashtra Prerna Sthal. Opposition fumes over the honor, Prime Minister's honor to the stalwarts. Statues of three legends were unveiled by Prime Minister Narendra Modi. Congress has linked it to RSS, BJP, hate politics. The Samajwadi Party has questioned the intent. Samajwadi Party has also alleged bias. There's a reaction coming in from AIMIM as well. AIMIM has injected the caste angle. AIMIM says only Brahmin netas have been honored and that this is a community-specific tribute. So politics erupted over the inauguration of the Rashtra Prerna Sthal in Lucknow. PM Modi described the Prerna Sthal as a site that is meant to honor icons and inspire future generations. Today, on the 101st birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, 65 feet high bronze statues of Syama Prasad Mukherjee, Pandit Deendayal Upadhyay and former PM Atal Bihari Vajpayee were unveiled by Prime Minister Narendra Modi, honoring their contributions to India's political thought, nation building and public life. However, the opposition has raised strong objections over the choice of statues and the political messaging around the event. इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। वो बताएं कि जिन लोगों की मूर्ति स्थापित की है उनका इस तरीके का शिलान्यास करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनका जो इससे पहले संगठन जनसंघ और उनकी मातृ संस्था आरएसएस हमेशा समाज को बांटने का काम करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। जनता इसीलिए 2024 में हरा दिया। 27 में भी भाजपा का सफाया होगा, चाहे जो संदेश देना चाहे। जनता सुनने वाली नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की नीयति है, जो उनकी कार्रवाई है, वो लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ रही है और ब्राह्मण समाज अपने आप को उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित महसूस कर रहा है। अभी कल परसों की बात है कि 2 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण विधायकों ने एक बैठक करी और एक संदेश देने का काम किया, मुझे लगता है, सरकार के खिलाफ। और जिन मूर्तियों की आप बात कर रहे हैं, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देशवासियों के लिए प्रेरणा महात्मा गांधी हैं, उनके लिए प्रेरणा भगत सिंह हैं, उनके लिए प्रेरणा सुभाष चंद्र बोस हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे लोग उनके लिए प्रेरणा है। जिनकी मूर्तियां लगाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेरणा तो हो सकते हैं, लेकिन देश की प्रेरणा नहीं हो सकते। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है, ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे, ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? Vinod Mishra is joining us live from Lucknow for more on this. Vinod, the प्रेरणा स्थल पर पॉलिटिक्स, किसी को इसमें ब्राह्मण नजर आ रहे हैं, किसी को इसमें आरएसएस बीजेपी की नफरत नजर आ रही, किसी को इसमें कम्युनलिज्म नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें खास तौर पर तो उत्तर प्रदेश में पार्क को लेकर पॉलिटिक्स लंबे समय से चलती आ रही है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पार्क को लेकर सवाल उठा था वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जब यहाँ पे काशीराम स्मारक बनवाया था, एक अम्बेडकर पार्क बनवाया था, उसको लेकर सवाल उठा था और उस वक्त मायावती को बहुत घेरा गया था। इसी पार्क को लेकर मायावती ने बकायदा काशीराम की प्रतिमाएं लगवाई थी, बसपा से जुड़े जो महापुरुष है उनकी प्रतिमाएं लगवाई थी और खुद अपनी प्रतिमा भी मायावती ने लगवाई थी। उसके बाद अखिलेश यादव सत्ता में आए, उन्होंने जलेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया और जलेश्वर मिश्रा की प्रतिमा भी उस पार्क में लगवाई, जिसे कहा गया कि एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पार्क है। अब बीजेपी ने प्रेरणा स्थल बनाया है और यहाँ पे भी बीजेपी के जो 3 महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जो प्रतिमाएं लगाई गई, जिसका जो सवाल AIMIM के जो प्रवक्ता है वो उठा रहे हैं, दरअसल इसका जवाब आज पीएम मोदी ने भी वहां मंच से दिया है। उन्होंने कहा कि पहले एक परिवार के लिए सब कुछ होता था, उनका गौरव गान होता था, एक परिवार की जुड़ी स्मृतियों को ही पब्लिक के बीच रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और बीजेपी सरकार ने सबको सम्मान दिया। सुभाष चंद्र
बोस की जिसकी बात वो कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा भी कर्तव्य पथ पर लगाई गई, जहां पे अंडमान में उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था पहली बार, वहां पे भी उनकी प्रतिमा लगवाई बीजेपी सरकार में। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को भी सम्मान दिया बीजेपी ने, और उनका यह भी कहना, पीएम ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान देने का काम किसने किया, तो वो बीजेपी सरकार ने किया। हम परिवार, हम तब जो भी महापुरुष हो, किसी भी वो समाज से आते हो, उनको सम्मान देते हैं। तो जो लोग इसको लेकर सियासत करना चाहते हैं, सवाल उठाना चाहते हैं, सियासत भी हो रही है और इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच विनोद फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। वी आर मूविंग ऑन।